हेलो दोस्तों, हिंदी टीचिंग एकेडमी पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ, काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाली है, लगभग 2 महीने से। क्योंकि पहले तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, मुझे टाइफाइड हो गया था। और जैसे ही थोड़ी ठीक हुई तो उसके बाद मेरा भी एचटेट और सीईटी का पेपर था। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले खुद का क्वालिफाई करूं, ताकि आप लोग मेरे पे ज़्यादा विश्वास कर सकें और मेरे से अच्छे से जुड़े। तो अब मैं आपको बता देती हूँ, एचटेट मेरा क्लियर हो चुका है, मेरी बायोमेट्रिक भी हो चुकी है, सीईटी में भी मेरा अच्छा स्कोर हो रहा है। जब रिजल्ट आएगा तब मैं आपको शेयर करूँगी दोनों चीज़। लेकिन तब तक मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैंने अपना एचटेट क्वालिफाई किया है, वही चीज़ें बहुत शॉर्ट समय में, बहुत कम टाइम में और छोटी छोटी वीडियो डाल के मैं आप सबके साथ शेयर करती रहूं, ताकि आप लोगों को भी उससे सहायता मिले। मैं अपने हैंड रिटन नोट से रोज़ वीडियो डालूंगी। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। देखो, काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाली है, तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरा चैनल भी फ्रीज हो चुका होगा। इसलिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी वीडियो को वॉच करें। तो आज मैं एक छोटा सा टॉपिक वाच्य का लेके आई हूँ। आगे मैं चाहती हूँ कि मैं 11th-12th की एनसीईआरटी की सीरीज चलाऊँ या फिर हरियाणा जीके की। तो आप जैसा कमेंट करेंगे वे उस हिसाब से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम वाच्य पढ़ते हैं, तो देखते हैं वाच्य वाच्य क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं। तो क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि उसका प्रयोग कर्ता या कर्म या भाव में से किसके अनुसार है। तो वाच्य क्या होता है? क्रिया का एक रूप होता है जो जिससे हमें पता चलता है कि उसका प्रयोग कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार हुआ है। देखो, इसकी एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता दूं। कर्ता हमें खोजना है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो हमने यहाँ पे कर्ता कौन सा, हमारा राम। राम हमने खोज लिया, ठीक है। और कर्ता के साथ अगर ने आता है, ने कारक चिन्ह या शून्य कारक चिन्ह, तो वहां पे कर्तृवाच्य होगा। दूसरा हम देख सकते हैं कि इसमें जो हमारी क्रिया है, खाता है, वो किसके अनुसार है? तो कर्ता के अनुसार है। तो यहाँ पे कर्तृवाच्य है। कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। अगला हम देखते हैं मोहन के द्वारा। यहाँ पे भी हम फिर से देख लेते हैं, अपना कर्ता हम ढूंढ लेते हैं। तो हमने कर्ता देख लिया मोहन। अब इसके साथ अगर के द्वारा लगा है या फिर कर्म, इसका कर्ता का लोप हो जाता है, तो वहां पे कर्मवाच्य होगा। तो मोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो से के द्वारा इस टाइप से जब हमें बीच में मिलते हैं, तो वहां पे कौन सा वाक्य होता है? वहां पे कर्म वाक्य होता है। अब अगर कर्ता के साथ से आता है और साथ के साथ उसमें नहीं भी आता है, तो वहां पे भाववाच्य होता है। जैसे उससे चला नहीं जाता, उससे रोया नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता। तो नहीं वाले जितने भी होते हैं ये भाववाच्य होते हैं। आगे हम देख लेते हैं वाच्य के भेद। तो कर्तृवाच्य यानी कर्तृ प्रयोग जिसमें हो, कर्मवाच्य यानी कर्मणि प्रयोग हो, और भाववाच्य यानी भाव प्रयोग हो। हमने ट्रिक क्या देखी थी कि कर्ता के साथ अगर ने या शून्य कारक चिन्ह आता है तो वहां कर्तृवाच्य है। कर्ता के साथ के द्वारा आता है तो वहां पे क्रमवाच्य है। यहाँ पे कर्ता लोप भी हो सकता है कर्मवाच्य में। और भाववाच्य में क्या होता है कि उससे चला नहीं जाता, यानी से जा आता है। राम से खाया नहीं जाता, सीता से चला नहीं जाता। इस तरीके के जो मिलते हैं वहां पे भाववाच्य होता है। थोड़ा और देख लेते हैं कर्तृवाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और उसके अनुसार ही क्रिया का लिंग, वचन या पुरुष होता है। जैसे रमेश खाना खा रहा है, कर्ता के अनुसार आ रहा है, तो यहाँ कर्तृवाच्य है। राधा कपड़े सील रही है, राम पढ़ता है, तो यहाँ पे क्या हो गया? कर्तृवाच्य है। यहाँ देख लेते हैं, एक हमने नोट बनाया है यहाँ पे कि कर्तृवाच्य जो होता है वो अकर्मक और सकर्मक दोनों में होता है। जो क्रिया पढ़ते हैं ना, अकर्मक से कर्मक, तो कर्तृवाच्य में दोनों होते हैं। कर्मवाच्य दोनों होते हैं, मतलब दोनों हो सकते हैं। अकर्मक भी कर्तृवाच्य हो सकता है और सकर्मक भी हो सकता है। आगे देखते हैं हम कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो उसके अनुसार ही क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष होता है, तो वहां पे कर्मवाच्य होता है। जैसे अनुभव द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो पुस्तक क्या है? कर्म है। राम द्वारा रावण को मारा गया, तो रावण क्या है? ये कर्म है। द्वारा जहां जिसमें आ जाता है ना, वहां पे कर्मवाच्य होगा। आगे हम देखते हैं
इसके लिए भी हमने एक नोट डाला है कि इस वाक्य में कर्ता के आगे के द्वारा, द्वारा या से का प्रयोग किया जाता है। क्रमवाच्य केवल सकर्मक क्रिया में होता है, बिना कर्ता के भी क्रमवाच्य होता है। जैसे क्या बताया हमने कि इसमें अकर्मक नहीं होता, सिर्फ सकर्मक होगा क्रमवाच्य में, इस बात को ध्यान दिया जाए। जैसे कर्ता ना हो तब भी चलेगा, पत्र भेज दिया गया, तो यहाँ पे भेजने वाले का हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये क्रमवाच्य है। यानी कर्ता का लोप हो या से के द्वारा ऐसे शब्द मिले, वहाँ पे क्या होता हमारा क्रमवाच्य होता। अब हम अपना अंतिम देख लेते हैं, भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता या क्रम के अनुसार न होकर भाव के अनुसार हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं उदाहरण, जैसे राम से रोया नहीं जाता, सीता से चला नहीं जाता, लड़कों से रोया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता। ये सब क्या हो गए, नए वाले जितने होंगे तो वो सारे भाववाच्य होंगे। तो इसमें देख लेते हैं भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया, भाववाच्य में क्या होती है, केवल अकर्मक क्रिया होती है और प्राय नकारात्मक वाक्य ही भाववाच्य होते हैं। भाववाच्य में क्रिया हमेशा पुल्लिंग, एकवचन और अन्य पुरुष में होगी। तो इस प्रकार से हमने आज कर्तृवाच्य देख लिया। ये 10th क्लास में एनसीईआरटी में भी लगता है, केवीएस वगैरह में मैंने पढ़ाया वहाँ पे बच्चों को 10th क्लास में, तो ये टॉपिक वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई बच्चा 10th क्लास का भी देख रहा हो तो इस सीरीज को देखिए, आपको बहुत कम समय में वाच्य समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि एनसीईआरटी 11th 12th की टॉपिक वाइज करवा दूँ या फिर आप क्या पढ़ना चाहेंगे।